हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी पीटी शेड्यूल का बाद अब आता है बारी परसेंटाइल स्कोर एनालिसिस का। तो इसमें हम 8वां आरआरसी पहुंच चुके हैं, यानी 50% के आसपास हैं। पीटी के बाद कितना कटअप रहेगा चेन्नई के लिए। और मैं कहता हूं जो कैंडिडेट पीटी में है वो सौभाग्यशाली हैं, अपनी प्रयास जारी रखें। फर्स्ट सेकंड थर्ड डीबी तक कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन बन सकता है, लेकिन अगर पीटी में है, अगर पहले ही छोड़ दिए तो आपके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए ये एनालिसिस फर्स्ट डीबी का है, सेकंड थर्ड डीबी अभी ऑप्शन बन सकता है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, इसकी ज़रूरत ये है समझने के लिए कि कंसेप्ट है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर में नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी तो आइडिया आपको लग ही जाएगा कि यूआर से नीचे ही कटअप होगा, ओबीसी के यूआर के आसपास होगा। और एक कैंडिडेट का क्वारी आया है कि 2018 में इतनी यूआर का कटअप कोई नहीं क्लियर किया था। तो 2018 का तो मैं डाटा देखा हूँ, यूआर का पीटी का कटअप बहुत सारे आरआरसी क्लियर किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन कहने वाले को कहने दीजिए। लेकिन इस बार 2018 और 2022 या 23 कह सकते हैं, बहुत डिफरेंस है। पहले आपको नॉर्मलाइज मार्क्स पे हुआ था, इस बार हुआ है परसेंटाइल पे। परसेंटाइल स्कोर बहुत ऊपर हो जाता है। और पहले क्या होता था कि कैंडिडेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते थे। किसी का नंबर अगर 48.20 है तो अगला नंबर हो सकता है 51 हो, लेकिन परसेंटाइल में ऐसा नहीं होता। पहला नंबर अगर 100 परसेंटाइल है तो दूसरा नंबर 99.99 नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट की यूनिफॉर्म हो जाती है परसेंटाइल में, जिसके कारण से आपको अंदाज लगाना एकदम बिल्कुल सिंपल हो जाता है। और इसमें पता चल जाता है कि 0.1 नंबर बढ़ा तो कितना कैंडिडेट का इसमें हैं। 0.1 नंबर में लमसम के लिए थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होगा ही। अंदाज़ा तो यही लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि फार्मूला क्या है कि आपका नंबर और आपसे कम का कितना नंबर है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर जितना अगर आपको पता हो गया तो फिर क्या कैलकुलेशन रह गया। टोटल नंबर पता ही है और आपसे कम नंबर वाले पता ही है, सिंपल सी बात है। उसके बाद चलते हैं पीडीएफ में। और पीडीएफ www.railwaylifelb.com में ई बुक सेक्शन में, ई बुक ऑन पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएगा, हेडिंग में ही। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूँ थोड़ा, कि यहाँ पे कटअप जो गई है ठीक ठाक गई है। चेन्नई में एक मतलब कह सकते हैं कि यूआर का 94 है, और कह सकते हैं कि सबसे कम वाला आरआरसी यही है कि 94.7 यूआर के लिए। एससी का 86, एसटी के लिए 81, 90 ओबीसी का, और 77 गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस भी सबसे कम यहीं पे है। इससे ज़्यादा एक और कम है 81, यानी 77 आपका ईडब्ल्यूएस का है। और यहाँ दिखेगा इसका असर कि 40 कटअप गया है, तो ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट और बच भी रहे हैं कि ख़त्म हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 40 जाने के बाद भी कुछ ना कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे बिफोर यहाँ। तो चेन्नई में देखेंगे तो यूआर में 2553 कैंडिडेट, एसी में 4063 यानी 4063। अगर एसटी की बात करेंगे तो 2696, ओबीसी में 10878 और ईडब्ल्यूएस में 32,073। और ये रिजल्ट से निकाला हुआ डाटा है, ऑफिशियल रिजल्ट का, यानी ऑफिशियल रिजल्ट का डाटा है। टोटल 23,463 कैंडिडेट पीटी में भाग लेंगे। लेना चाहिए था कितना, 28,776, जब सीसीए की पोस्ट नहीं घटाए। लेकिन सीसीए के पोस्ट घटाने के बाद, एक बार सीसीए के पोस्ट घटाने से पहले यहाँ पे आएंगे तो 5262 कैंडिडेट है जिनका नंबर करीब करीब 94.97 से ज़्यादा है, और प्लस में 2523 यूआर वाले कैंडिडेट, यानी 8000 प्लस। जो हम नीचे देखेंगे इतने कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 94.07 से मोर है और ज़्यादा है। उसके बाद अगर सीसीए का पोस्ट हम घटा देते हैं, सीसीए के लिए पोस्ट यहाँ 1914 है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ चेंज हो जाएगा, वैकेंसी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जो वैकेंसी पहले हमारे पास 9579 था, वो घट के आपके पास आ जाएगा 756, यानी इतना डिडक्शन के बाद। तो टोटल अगर देखेंगे इस सिनेरियो में देखेंगे तो 8333 कैंडिडेट आपका 94 से ज़्यादा, और प्लस में ये 2563, दोनों को हम मिनिमम मैक्सिमम को जोड़ देंगे, यानी यदि टोटल नंबर कैंडिडेट को हम यहाँ पे देखेंगे, मोर देन सिक्योर नंबर जो किए हैं कैंडिडेट 94.07 से, वो है 7815
विदाउट CCA और विथ CCA आपके 10,736 कैंडिडेट। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के बाद हमें दिखेगा कि ये करीब 9,276 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 94.7 से है। क्योंकि हम केवल पहले UR का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा। अब PT क्वालिफाई रेशियो 1.75 और 1.25 है, तो हम अगर कह दें कि 9,276 में से मैक्सिमम पास कैंडिडेट लगभग यहाँ पे अगर अनुमानता है वो है 5,410। अब इनका कट ऑफ कितना गया है 94.07। इसको अगर 100 से घटा देंगे तो ये जितने कैंडिडेट हैं यानी 9,276 कैंडिडेट वो 5.93 नंबर के अंदर ही है परसेंटाइल स्कोर में। यानी 100 से माइनस इतने के बीच में ही है सारे कैंडिडेट। और इतने सारे कैंडिडेट को अगर डिवाइड करते हैं केवल हम पास होने वाले कैंडिडेट को, तो हमें रेशियो मिलता है कि एक नंबर इक्वल टू 1 परसेंटाइल इक्वल टू 912 कैंडिडेट। और 912 कैंडिडेट UR के लिए वैकेंसी की कितनी बनती है CCA घटाने के बाद, वो 3597। और 3597 को हम 912 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना नंबर लगभग बढ़ने वाला है। जो क्वालिफाई कैंडिडेट के कारण है वो करीब दिख रहा है 3.94। और जो 94.97 ऑलरेडी UR का है उसमें 3.94 एडिशन कर देंगे तो टोटल 98.01 UR का हमें कटअप दिख रहा है। इसमें थोड़ा माइनर चेंज हो सकता है जब ऑफिशियल डाटा आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है 98.01। अब बचे हुए कैंडिडेट जो PT में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसके बदले ये 2 नंबर परसेंटाइल में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ की बाकी कम्युनिटी का क्या हाल है, तो EWS का 77 गया है और हमें नहीं लगता कि ये 77-80 के आसपास हो जाना चाहिए। किसी का भी नहीं होगा, 90 प्लस में ही जाएगा। ये तो ध्यान रखिएगा, EWS की बात कर रहे हैं 90 प्लस में जाएगा। और तो 90 प्लस में जाएगा तो लोग कह रहे हैं कि 13 बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद OBC का 90.84 है। और नीचे में देखेंगे OBC में कैंडिडेटों की संख्या 10,808 अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ, अगर यहाँ पे देखें तब अच्छा लगेगा जो CCA का बाद 1592 वैकेंसी के लिए कैंडिडेट कितने हैं 10,878। कुछ UR में क्वालिफाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिसके कारण से अगर पूरी रेशियो देखिएगा तो कितनी है 15 चौके 15 पचे 75, 15 छक्का 90, यानी 6 के आसपास रेशियो है। 6 गुना है, 3 गुना OBC में और 3 गुना करीब 15 चौका 60, 4 गुना कर सकते हैं किस में है 6 प्लस है तो 4 गुना UR में। यानी UR में जितना मिलेगा उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो OBC में आएंगे। OBC में आने के कारण से जो OBC का कट ऑफ है कम से कम इस कट ऑफ के आसपास आपको दिखेगा 94 प्लस में जाएगा। यहाँ से ये ऊपर 95 भी चला जाए, 96 भी चला जाए, पता नहीं, लेकिन 94 कम से कम जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ये कम्युनिटी का, दोनों कम्युनिटी का आप रख लीजिए 91 से लेकर 96 के बीच में SC ST का कट ऑफ जा सकता है, लेकिन 96 कभी छुएगा नहीं, इससे लेस ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेस रहेगा। लेस हो सकता है 95 तक जाए, यहाँ 95 लिख सकते हैं, 94 भी लिख सकते हैं, लेकिन 96 नहीं जाएगा किसी कंडीशन में। तो यहाँ पे यहाँ पे 94 है तो 1 मिनट 91 से आपको 94 के बीच में रहेगा। 96 बाई मिस्टेक लिखा गया है, 94 रहेगा और 94 के बीच से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उससे कम ही रहेगा, हमेशा ऑलवेज डाउन रहेगा, यानी ये दोनों कम्युनिटी इससे कम रहेंगे। तो आपके 91 हो, 92 हो, 93 हो, इसी तरह का आपका कट ऑफ ये दोनों को मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहाँ से वैकेंसी से भी देखेंगे तो देखिए 3 ही गुना कैंडिडेट है SC में। यहाँ से अगर CCA के बोर्ड वैकेंसी घटाए भी दीजिएगा तो लगभग 3 गुना कैंडिडेट हैं, पूरे 3 गुना कैंडिडेट हैं। इधर ST में भी 3 गुना ही कैंडिडेट है। तो 3 में से अगर 1.75 पास होते हैं तो जो 1.7 के बदले 7.5 वाला जो रेशियो है 7.5 वाला वही कैंडिडेट आगे बढ़ेंगे, बाकी 1 वाला तो है ही है ऑलरेडी। तो कुल मिला के इनका नंबर देखने में ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर ऊपर ओवरऑल कहेंगे तो UR से कम रहेगा। तो ये रहा मेरे तरफ से RRB चेन्नई का पूरा डिटेल, और कोशिश किया है कि डाटा ऑफिशियल हो। थैंक यू, धन्यवाद।